इंट्रोडक्शन नहीं करूं फिर? हेलो 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 प्योरली फॉर अच्छा हमको सिखा रिया है। तो हमने यहाँ पे यूज किया है ये है हमारे क्लाइंट शिवम एंड ही हैज कम फ्रॉम वृंदावन। होली में सब वृंदावन जा रहे हैं और ये हमारे पास आए हैं पीसी बिल्ड कराने। एंड गाइस अगर आपको पीसी बनाना है तो आपको बेस्ट रहता है ये आना चाहिए। जैसे ये हमारे यहाँ आए, हमने पूरा डिस्कस किया, इनका यूज केस क्या है, पूरा कॉन्फिडेंट डिस्कस करी एंड तभी ये पीसी ऐसे मेक श्योर हो सकता है कि ये बने। बाकी हम लोग बात करते हैं इनका यूज केस क्या है। तो प्लीज शिवम बताइए आपका यूज केस। सो मेरा यूज केस ये है, मोस्टली मेरा काम जो रहता है वो बॉन्ड मार्केट का रहता है, म्यूचुअल फंड्स का रहता है। सो उसमें डेटा रेंडरिंग बहुत ज़्यादा होती है, हैवी। हम लोग बैक टेस्ट करते हैं, बैक टेस्ट करके डेटा को रेंडर करके उसके बाद किसी कंक्लूजन पे आते हैं। सो उसके लिए मैंने सोचा कि सबसे बेस्ट मेरे लिए जो ऑप्शन रहेगा वो थ्रेडरिपर का रहेगा, बिकॉज मैं पहले इंटेल i9 यूज़ कर रहा था एंड वो लैग कर रहा है काफ़ी। सो आई थॉट टू स्विच टू थ्रेडरिपर राइट नाउ। सो अब मैं जैसे दिव्यांश भैया उनके पास आया हूँ लेने। सो आई एम कंफर्टेबल एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट कि हमने यहाँ से परचेज करी है एंड बिल्ड किया है। सो थैंक यू वेरी मच। So guys, अब बात करते हैं हम अपनी स्पेसिफिकेशन के बारे में। इस पीसी की स्पेसिफिकेशन सबसे पहले हम चालू करते हैं प्रोसेसर। हमने यहाँ पे यूज किया है AMD का Threadripper 7960X। इट कम्स विद 24 कोर्स एंड 32 थ्रेड्स। एंड अभी मेरे को बहुत कमेंट्स आने वाले हैं कि यार ये तो 24 कोर्स तो इंटेल में भी होता है एंड आप लोग इंटेल क्यों ले रहे? भाई Threadripper इज Threadripper, इट वर्क्स ऑन द ECC मेमोरी। इसका रैम को भी बताऊंगा आपको, बट दैट आल्सो वर्क्स ऑन द ECC मेमोरी। ECC मीन्स एरर करेक्टिंग मेमोरी। इंटेल से हल्का सा स्लो चलेगा बट इसका लॉन्जिटिविटी एंड इसका ये ब्रेक नहीं होता गाइस। एरर करेक्टिंग मेमोरी का मतलब ये है टू यूज इट फॉर अ लॉन्गर पर्पस, लॉन्गर ड्यूरेशन। एंड अगर आपको 24 घंटे पीसी ऑन करना है एंड स्पेशली अगर आपका क्रिटिकल वर्क है, विच मीन्स कि आप पीसी ऑफ नहीं हो सकता, आपका एज मतलब बिल्कुल ऑन ऑफ हो ही नहीं सकता, तभी आप ECC वाला लेते हो। प्लस आपको यार Threadripper वाले गाइस आपको पता है कि इसका परफॉर्मेंस क्या होता है। इंटेल होगा अपने उसमें, बट इसका जो लॉन्जिटिविटी, ड्यूरेबिलिटी एंड इसका जो परफॉर्मेंस है, स्पेशली सर्वर केस में जो इनका यूज केस है उस केस में AMD Threadripper को बीट आप नहीं कर सकते, इंटेल नहीं बीट कर सकता किसी भी हाल में। सो हमारा जो मेन कंपोनेंट आफ्टर द प्रोसेसर है, एंड बिकॉज हमने Threadripper यूज किया तो इट्स अ सर्वर लेवल प्रोसेसर, तो हमें एक मदरबोर्ड भी उसी वैसा ही लेना पड़ता है, उससे कंपैटिबल, विच कैन हैंडल Threadripper, बिकॉज वो बहुत हाई हीट पे हो जाता है, बहुत हाई VRAM चले जाते हैं हीटिंग पे। एंड अगर आप देखोगे इस मदरबोर्ड में ऑलरेडी हीट सिंक्स में फैंस हैं, बिकॉज दे नो कि VRAM इतने हीट होंगे, बॉटलनेक ना करे तो ऑलरेडी फैंस दे के रखते हैं। ये मदरबोर्ड एक्चुअली है Asus का WS-TRX50 सेज वाईफाई मदरबोर्ड है, DDR5 है, बट इसमें एरर करेक्टिंग मेमोरी लगती है रजिस्टर्ड वाली, नॉट द नॉर्मल DDR5। 4800 मेगाहर्ट्ज पे इसकी मेमोरी रन करती है। हमने यहाँ पे सैमसंग की यूज करी हुई है। बट लेट्स कम बैक टू द मदरबोर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है Threadripper। yes, it's a very strong प्रोसेसर, सर्वर लेवल का प्रोसेसर है, बट उसको हैंडल करने के लिए, उसको चलाने के लिए प्रॉपर्ली यू नीड टू गेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग मदरबोर्ड एज वेल। नहीं तो फायदा नहीं है इतने एक्सपेंसिव ये प्रोसेसर लेने का। ये मदरबोर्ड का कॉस्टिंग अगर मैं बता दूं, सिर्फ 85,000 का मदरबोर्ड है। बिकॉज अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया, दोनों VRAM जो सिल्वर VRAM है उसमें फैन लगे हुए हैं, बिकॉज वो इतना हीट करता है कि आपको VRAM को कूल रखना पड़ता है टू मेक श्योर इसमें बॉटलनेकिंग ना हो। बाकी E80X मदरबोर्ड है, इसमें 4 रैम स्लॉट्स हैं। अगर आप 128GB या 256GB तक भी इसको अपग्रेड कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे PCI लेन्स भी मिल जाते हैं। यू कैन ऐड अप टू 5 क्वाड्रो कार्ड्स, तो भी ऑन क्वाड्रो ही लगेंगे एक साथ। अगर स्टैक करना तो आपको क्वाड्रो लग सकता है। 5 ग्राफिक कार्ड आप इसमें ऐड कर सकते हो। NVMe स्लॉट्स हैं इसके अंदर। एंड डू मेक श्योर इसमें ज्यादा ARGB के पोर्ट्स नहीं है, बिकॉज इट इज अ सर्वर लेवल का मदरबोर्ड, इसमें ज्यादा ARGB वगैरह पोर्ट्स नहीं दिए हुए हैं। तो दिस पीसी का जो ARGB है हैज बीन कंट्रोल्ड बाय द रिमोट एंड नॉट बाय द मदरबोर्ड। सो ये याद रखना, अगर आप ये लेते हो देयर इज अ बिग चांस आपका कंट्रोलेबल ARGB ना मिले, चाहे आपके केस में हो तब भी। अब हो गया मदरबोर्ड हमारा, क्यों हमने यूज किया, कितना स्ट्रॉन्ग यूज किया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम रैम के बारे में बात कर लेता हूँ। रैम हमने यहाँ पे DDR5 की यूज करी है, बट हमने रजिस्टर्ड ECC वाली यूज करी हुई है सैमसंग की 4800 मेगाहर्ट्ज पे,
बट 32 GB की 4.6 हमने यूज करी है। एंड अगेन दिस इज द ओनली वन दैट कैन बी यूज्ड इन दिस, मतलब वो नॉर्मल DDR5 आपकी नहीं लगेगी, हीट सिंक्स वाली जो होती है ये सब नहीं लगता है इसके अंदर, नॉर्मल आपकी रजिस्टर्ड ECC ही लगेगी। इनको 128 GB चाहिए था, चारों स्लॉट यूज कर लिए हमने, 32 GB ऐड कर। कॉस्टिंग ECC वाले का बहुत हाई होता है, तो डू रिमेंबर जो DDR5 नॉर्मल आता है और DDR5 बड़े वाले आते हैं, कॉस्टिंग ज्यादा होगा, हमेशा ज्यादा होगा, बिकॉज इट इज अ प्रॉपर ECC। जैसे मैंने आपको पहले बताया, एरर करेक्टिंग रैम है, ये ब्रेक नहीं होती व्हाटसोएवर, यू डू इट एज मच एज पॉसिबल, कितना भी डालो कभी ब्रेक नहीं होता ये। नेक्स्ट अब हम ग्राफिक कार्ड की बात करेंगे कि ग्राफिक कार्ड हमने 4070 सुपर ये गीगाबाइट का क्यों लिया है। यस, इनका यूज केस मोस्टली AI वर्क है, इनका मोस्टली प्रोसेसर बेस्ड वर्क है, बस ही इज अ बिट, इनको गेमिंग भी करनी थी, बहुत लिटिल बिट गेमिंग, एंड उनको ये चाहिए था कि यार मेरे को फ्यूचर में अगर मेरा AI का वर्कलोड आए तो उनको प्रॉब्लम ना आए, बिकॉज ही नीड्स गुड नंबर ऑफ CUDA कोर एंड टेंसर कोर इन AI वर्क, राइट। अभी नहीं है इनका फॉर श्योर, अभी बहुत हल्का सा गेमिंग है, बट इन द लॉन्ग रन ही इज सेइंग कि मेरा 1-1.5 साल में बढ़ सकता है AI का वर्क, एंड AI में आप लोगों को पता है ग्राफिक कार्ड की CUDA एंड टेंसर कोर आर वेरी वेरी क्रूशियल, प्लस 12 GB VRAM है, तो ही नीड्स दैट, तो ये तभी मैंने दिया है। He could have done with a 3060 as well, but उनको फ्यूचर का देख के उन्होंने 4070 लिया है। So guys, next जो हमने यहाँ पे यूज किया हमारा पावर सप्लाई, हमने ऑब्वियसली इस पूरे 67 को सेटअप करके 1200 वाट की पावर सप्लाई चाहिए आपको। हम डीपकूल यहाँ पे यूज करिए PX 1200G, इसमें ATX 3.0 है, एंड इट इज अ वेरी वेरी ड्यूरेबल, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग आपका पावर सप्लाई है। 1000 वाट में काम हो जाता, हमने 1200 इसलिए यूज करिए टू मेक श्योर द पीसी फ्यूचर अवेलेबिलिटी में इजी रहे। अब बात करते हैं मेन हमारे कूलर की। कूलर हमने यहाँ पे यूज किया है कॉर्सेर से H170 यूज किया है, 420 mm का कूलर है गाइस। स्पेशली व्हेन यू आर यूजिंग अ थ्रेड रिपर, डू मेक श्योर आपके कूलर में उसका सॉकेट है या नहीं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें STRX40 सॉकेट होना ही चाहिए आपके कूलर में, हर कोई कूलर नहीं लग सकता, मे बी डीपकूल LS720 या इनमें नहीं होता मेरे हिसाब से। प्लीज मेक श्योर बिफोर बाइंग अ कूलर फॉर योर थ्रेड रिपर, डू मेक श्योर उसमें सॉकेट हो। इसमें था LCD वाला डिस्प्ले है, इसमें IPS डिस्प्ले है, डिस्प्ले वाला हमने लिक्विड कूलर हमने यूज किया है, बिकॉज यू वांटेड अ 420 mm का लिक्विड कूलर, बहुत हिट होता है गाइस ये, तो आपको एक प्रॉपर एंड बहुत ही अच्छा लिक्विड कूलर आपको चाहिए। 420 mm का सपोर्ट भी इस केस में मिल जाता है, दैट इज व्हाई वी यूज्ड अ Corsair H170। ओके, नाउ we'll talk about our केस इतना क्रेजी दिखने में है तो सही, एंड कॉस्टिंग भी बहुत हाई है, 20-21 हज़ार रुपए का केस है विदाउट फैंस हमने यहाँ पे 6 लियानली के ऐड करे हुए हैं ST120 टू मेक श्योर द एयरफ्लो इज प्रीटी सॉलिड। गाइस आपको यस थोड़ा सा ओवरकिल हम कर रहे हैं अपने केस में, बट अगर आपको E-ATX केस लगाना, देयर आर अगेन वेरी वेरी पर्टिकुलर केसेस जो E-ATX आपके मदरबोर्ड यूज करते हैं, बिकॉज ASUS TRX50 या जो भी थ्रेड रिपर में आता है E-ATX केस होता है। तो प्लीज मेक श्योर अगर आप ये ले रहे हो तो बहुत सारी कंपैटिबिलिटीज मैटर करती हैं, जस्ट ऐसे पीसी नहीं बन जाता है थ्रेड रिपर वाला, कंपैटिबिलिटीज हो जाती हैं, एयर फ्लो, कूलिंग। थ्रेड रिपर अगर आपको लेना है, यू हैव टू कंसल्ट टू अ प्रॉपर सिस्टम इंटीग्रेटर। सो यस, एंड वहीं पे हम लोग क्ले में आते हैं, हम आपको पूरा सजेस्ट करते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या कैसे कैसे करना चाहिए, इसमें क्या क्या यूज हो सकता है, क्या क्या नहीं यूज हो सकता, एंड ये सब करके हम पूरा सजेस्ट करते हैं, देन वी बिल्ड द पीसी एंड वी टेस्ट इट ऑल्सो टू मेक श्योर आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए। सो गाइस, हमने इनको पीसी के साथ हमने इनको APC का UPS भी दिया है, बिकॉज ही वांटेड 5 to 10 मिनट्स का बैकअप, तो हमने 2200 VA का APC का UPS दिया हुआ है। APC ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स इन द वर्ल्ड है, टू बी ऑनेस्ट है इन UPS। 1200 वॉट या 2200 VA दोनों ही हैंडल कर लेता है। वैसे 5-7 मिनट्स का ही चाहिए तो आपको ज्यादा प्रेशर इसमें लोड करने की जरूरत है, उनके पास भी इन्वर्टर एंड जनरेटर्स है तो उनको इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट एक हमने फॉर सेफ्टी दे दिया है। बाकी गाइस इसकी परफॉर्मेंस मैं आपको क्या ही दिखाऊंगा, बिकॉज इट इज मेनली यूज फॉर योर वर्क एंड योर AI पर्पस। सो इफ यू ऑल्सो वांट टू बाय दिस सर्वर लेवल PCs, वी डू दैट एज वेल। डू कॉन्टैक्ट अस इफ यू कैन, प्लीज विजिट अस, हम प्रॉपर इसको डिस्कस करके इसी कॉन्फ़िगरेशन बना के आपको हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज ऑनलाइन कॉल पे करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। डेफिनेटली हम लोग कर सकते हैं, अगर आप आउटसाइड ऑफ दिल्ली हैं, हम डेफिनेटली वी कैन हेल्प यू विद ऑन द कॉल एज वेल, बट इट विल बी बेस्ट इफ यू कैन विजिट अस, स्पेशली अगर आप सर्वर लेवल का बना रहे हो। अगर आपको सर्वर्स या किसी की रिक्वायरमेंट है, डू कॉन्टैक्ट अस, सारी डिटेल्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू एंड गुड वन।